Now we will talk about humanistic perspective. Humanistic perspective जो है वो believe करता है कि individuals are friendly, cooperative and constructive. ये एक बड़ा पॉजिटिव व्यू देता है एक ह्यूमन नेचर का और ह्यूमन बीइंग का, और ये फोकस करता है ऑन ड्राइव टू सेल्फ एक्चुअलाइज. सेल्फ एक्चुअलाइज मीन के टू रियलाइज ऑल द पोटेंशियल्स यू हैव. यू वांट टू मैक्सिमली यूटिलाइज ऑल द पोटेंशियल्स यू हैव. मसला ये होता है कि जब पोटेंशियल्स हमें पता होने चाहिए कि हमारे में है क्या, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते. तो एवरी इंडिविजुअल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, जो उसे अंदाजा होना चाहिए. एक बंदा अगर एक चीज में अच्छा नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो दूसरे में बहुत अच्छा हो. और ये एक्सप्लोर करने में आप खुद एक्सप्लोर करें अपने पोटेंशियल्स को. आपके टीचर्स में हेल्प यू डू दैट, योर पेरेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली विल हेल्प यू. इनफैक्ट ये पोटेंशियल जो हैं ये आपको हेल्प करते हैं टू सेल्फ एक्चुअलाइज. मीन के जब आप किसी ऐसी जगह पे प्लेस्ड हो, उस जगह पे जॉब कर रहे हो, या आप वो डिग्री कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, या आप उस जॉब पे प्लेस्ड हो जो आपके पोटेंशियल्स के मुताबिक नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं. सो इट्स गुड आइडिया कि ह्यूमन शुड स्ट्रगल एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और उसके लिए आपको अपने पोटेंशियल्स का पता होना चाहिए और उसको कैसे रियलाइज करना है. और ये किस लिए पोटेंशियल्स को रियलाइज कराना है, ताकि आपके अंदर गुडनेस नर्चर हो. क्योंकि जितनी आपके अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे होंगे, अपनी पसंद की चीजें कर रहे होंगे, अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं उनके ब्रोएकार ला रहे होंगे, तो आपकी ग्रोथ भी होगी और आप अपने अंदर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी एक्सप्लोर करेंगे. एंड ह्यूमनिस्टिक्स रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द वीकनेसेस एज वेल एज स्ट्रेंथ्स. एज आई सेड कि आपके अंदर वीकनेसेस हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज दोज. नोबडी इज एंजल. दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमंस. और ह्यूमंस के अंदर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट या ह्यूमनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है वो ये अंडरस्टैंड करता है कि आपके अंदर इननेटली दोनों चीजें हैं. आपके अंदर वीकनेस भी है, आपकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन जो आपके दूसरे आपको सोशलाइज करने वाले एजेंट्स हैं, लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड दूसरे लोग हैं, उनको आपकी वीकनेसेस और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन दोनों को लेके आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. और इसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट कार्ल रॉजर्स है, और कार्ल रॉजर्स ने एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी प्रेजेंट की, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये है कि एक इंसान को अगर आप देखें, अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि वो बहुत सी जितनी भी बाकी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी क्रिएचर्स हैं उनसे बालातर है. तो अगर आप ये देखें कि वो अगर बालातर है तो उसका मतलब है कि उसको इज्जत मिलनी चाहिए और उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए. बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में आपने देखा कि वो आपके बिहेवियर को रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू चेंज कर रहे होते हैं, या उसको वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं. ऑन द कंट्रेरी ये कहते हैं कि आपके अंदर जो भी बिहेवियर आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, एक ह्यूमन को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिलना चाहिए. एक्सेप्ट देम विद द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स. ये भी कहते हैं कि लेबल ना करें, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. वो रॉजर के मुताबिक अगर कोई इंडिविजुअल अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उसको मिलता है, तो अगर वो उसे मिलता है तो उसके अंदर अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड डेवलप होता है. मीन के अगर दूसरे मुझे इज्जत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी भी इनहेंस होगी, एंड यू वुड बी फील गुड अबाउट योर सेल्फ. वी आर ह्यूमंस, वी कैन मेक मिस्टेक्स, और अगर हमारी जो सुपीरियर ऑफिसर है या पेरेंट्स हैं हर वक्त हमें उन चीजों के ऊपर टोकते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि मेरी सेल्फ एस्टीम लो होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. इसलिए कभी कभार इस तरह की चीजों को इग्नोर भी करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी सेल्फ एस्टीम है ताकि वो नीचे ना आ जाए. तो सेल्फ वर्थ जो है वो आपकी बढ़ती है विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अगर ऐसा नहीं होता, अगर किसी को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं मिलता, तो वो लीड करती है टुवर्ड कंडीशन ऑफ वर्थ. मीन के कंडीशंस लग गई ना कि मैं अच्छा हूं अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा बिहेवियर शो करूं तो मैं अच्छा समझा जाऊंगा, या मेरी अच्छाई इसमें है कि मैं यू मीन जो आपकी इननेट एबिलिटी है या आपके इननेट कंडीशंस हैं वो या पोटेंशियल्स हैं वो ट्रूली चैनलाइज नहीं होंगे. क्लाइंट सेंटर थेरेपी के अंदर थेरेपिस्ट जो है वो
ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے, ایسی کلائمیٹ کریٹ کرتا ہے جس کے اندر انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہو, بی اس کے اندر ایمپتھی اس کو ایکوریٹلی ایگزیکیوٹ کر رہا ہو, اور سی جینوننس ہو فیلنگ میں. اس لیے کہ ایکوریٹ ایمپتھی کا کیا مطلب ہے, وین دا کلائنٹ کمز وہ پہلے ہی پرابلم میں ہے, اور اگر آپ اس کو جج کرنا شروع کر دیں گے یا اس کی کنڈیشنز لگانا شروع کر دیں گے تو وہ انسیکیور ہو جائے گا. ایمپتھی مینس کہ یو اسٹیپ ان ٹو ہز اور ہر کنڈیشن, اور جو ریئلائز کریں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوں تو میں نے کیسے, ہاؤ وڈ آئی ہیو ریئیکٹڈ ان دیٹ سچویشن جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے, یا یہ جس طرح سے یہ پرابلم ایمرج ہوئی ہے, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیسا فیل کرتا. اور اگر یہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ دوسرے بندے سے ریلیٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ یہ, بیکاز یو آر اے تھراپسٹ, یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, سو دین یو ہیلپ دیٹ پیشنٹ ٹو ڈیل ود دیٹ, اور دا کلائنٹ ٹو ڈیل ود دیٹ ان دیٹ وے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ پرسن سینٹرڈ یا کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ اسے کہتے ہیں. یہ پیشنٹ کا لیبل نہیں دیتا. راجرز ڈزنٹ بلیو ان گیونگ a label of patient to a person who comes with a problem to a therapist. تو اس لیے وہ اس کو کلائنٹ, اسی لیے کہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریکارڈ مینٹین رہے. He doesn't even believe in labeling. He says کہ آپ نے, let's say it's a person who take drugs اور drug addict ہے, تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ we start labeling that drug addict. He says behavior can be condemned. behavior کے اوپر بات ہو سکتی ہے, لیکن human should be taken کیئر ایز اے گڈ ہیومن, اور اس کی انیٹ ایبلٹیز کو ایکسپلور کر کے اس کو مواقع پیدا کیے جائیں کہ وہ ان کو ایکسپلور کرے, اور اپنی سیلف ایکچولائزیشن مین کے میکسیملی ان کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں, ان ریسورسز کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے.